स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर एक दूसरे को अजीब तरीके से देख रहे हैं। इनके चेहरे ही बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। ये एक ऐसी डील अमेरिका में करके आए हैं जो चाइना को बहुत टेंशन देगा। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में ये डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दिखला रहे हैं जो चाइना के लिए एक बड़ा टेंशन है। आखिरकार क्या हो रहा है? एक तरफ जनरल मुनीर यहाँ मिल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पीओके में लोग क्यों उतरे हैं और पीओके में बवाल क्यों मचा है? क्या चाइना और अमेरिका दोनों के सपने चूर चूर होने जा रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शुरू में तो व्हाइट हाउस ने तस्वीरों को जारी नहीं किया, वीडियो को जारी नहीं किया, लेकिन अब धीरे धीरे व्हाइट हाउस तस्वीरों को भी जारी कर रहा है और वीडियो को भी। किस तरीके से शहबाज शरीफ और मुनीर पहुंचे कि जो व्हाइट हाउस की अधिकारी थी वो इन्हें रिसीव करने के लिए आई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि आधे घंटे 1 घंटे लेट हो सकते हैं, वो इसी कमरे में होंगे। तो यहाँ पर ट्रंप ने स्वागत करने के लिए खुद को पेश नहीं किया, बल्कि इनके अधिकारी आई और उसके बाद मुलाकात हुई। अंदर की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है आपको। जेडी वेंस से मुलाकात करी और माइक और रूबियो से भी मुलाकात करी, इसके अलावे और भी कई लोगों से मुलाकात करी। पर जो महत्वपूर्ण तस्वीर है वो तस्वीर ये है जिसमें ये खनिज संसाधनों को दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। ये तस्वीर बहुत खास बन जाती है, इसलिए खास बन जाती है क्योंकि यहाँ पर क्या होने जा रहा है या किस लिए पहुंचे थे जनरल मुनीर, ये स्पष्ट दिख रहा है। दरअसल यहाँ पर जनरल मुनीर पहुंचे थे रेयर अर्थ मटेरियल की डील करने के लिए और ये चीजें साफ साफ यहाँ पर दिख भी रही हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल की डील के लिए ये सामान भी बेचने के लिए लाए हैं। तो नमूना भी साथ में लाए हैं कि देखो यही नमूना है जो वहाँ देखने को मिलेगा। हालांकि ये ऐसी तस्वीरें हैं जो दिखाई नहीं जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे व्हाइट हाउस ने इसे रिलीज करना शुरू कर दिया है और ये तस्वीरें भारत के लिए एक संकेत तो है ही और चाइना के लिए भी एक संकेत। पहली बात ये बता दूं, ये जो देख रहे हैं ना आप कि जनरल मुनीर दिखला रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ध्यान से देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि आज ये रेयर अर्थ मटेरियल पर फैसला ले लेते हैं और कल को इन्हें वहां पर उत्खनन मिल जाएगा और तुरंत इनको रिफाइनिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान कहाँ पर है? एक बात तो जरूर है कि भविष्य की चीज अब तेल नहीं रह गई है और दुनिया इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है कि भविष्य में सबको रेयर अर्थ मटेरियल पर आना होगा, बैटरी वगैरह पर आना होगा। अभी आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप एक बयान देते हैं और कहते हैं नहीं ये ग्रीन एनर्जी वाली बात जो है ना बकवास है, तेल वाली बात ही ठीक है। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि वो इस वक्त बहुत अच्छे से जानते हैं कि 80 से 90% रेयर अर्थ मटेरियल पर अगर किसी का कब्जा है तो वो चाइना का है, न कि अमेरिका का है। अगर पूरी दुनिया के सामने हमने भी जोर लगा दिया कि नहीं ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट करो, तो सबसे बड़ा फायदा किसका होगा? चाइना का होगा, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल है और दुनिया चाइना की तरफ झुकने लगेगी। चाइना खुद ब खुद एक सुपर पावर बनकर उभरने लगेगा और अमेरिका उसके सामने धूमिल होने लगेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? आप जरा सोचिए, सऊदी अरब के पास बहुत सारा तेल है, एनर्जी जिसके पास है वो राजा है। एनर्जी का मतलब हो गया फैक्ट्रियां चलेंगी, हथियार बनेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन सऊदी के साथ समस्या क्या थी? इन्होंने हथियारों पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सेना पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ राजा महाराजा हुआ करते हैं, जिससे उन्हें खुद ही डर लगता है कि हमारी सेना अगर बहुत मजबूत हो गई तो कल की डेट में हमें हटाकर खुद कुर्सी पर न बैठ जाए। तो ये अपनी सेना को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं करते हैं। अब इस चीज का फायदा अमेरिका को मिला कि चलो तुम तेल बेचो और हमेशा हम तुम्हारी सुरक्षा का वादा करते हैं। चाइना के साथ ये सीन नहीं है। चाइना अगर एनर्जी का मालिक बन बैठा, जो कि ग्रीन एनर्जी 80 से 90% है, तो फिर चाइना के पास मिलिट्री पावर भी है और ये अमेरिका की छवि को धूमिल कर देगा। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी ग्रीन एनर्जी को लेकर फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें भी पता है
कि भविष्य ग्रीन एनर्जी में है। यही वजह है कि ब्राजील के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अर्जेंटीना के ऊपर फोकस कर रहे हैं और वेनेजुएला के भी ऊपर, यानी एनर्जी के कई संसाधनों पर अब ध्यान उनका केंद्रित है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनरल मुनीर ने यहाँ ये सब कुछ दिखलाया, रेयर अर्थ मटेरियल की ये जो डील खुल्लम खुल्ला हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये क्या चाइना को पसंद आएगा? रेयर अर्थ मटेरियल को हासिल करने के लिए ही तो, भविष्य के इस ताकत को हासिल करने के लिए चाइना ने 60 अरब डॉलर लगाए थे। और अब ये ना खेल नहीं रह गया है कि जाओ सिर्फ बातों में ट्रंप को उलझा लो और उलझा कर फायदा कर लो, भारत के प्रति रणनीतिक कुछ ऐसा बना लो जो भारत दब जाए। अब अभी के ट्रंप में क्या है, वो तुरंत रिजल्ट मांगते हैं, मतलब मुझे बेस बनाना है। ठीक है, अगर उन्होंने ये बात कह दिया तो चाइना एकदम पास में अमेरिका का एक नया बेस होगा। हालांकि ये भारत के लिए भी संकेत है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका भारत का दोस्त बनने वाला है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं बनने वाला है, हर किसी का काट अपने पास रखना चाहता है। उसने खुद एक चाइना बना दिया सुपर पावर, सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए उसने चाइना को सुपर पावर बनाया। वही गलती वो भारत के साथ नहीं करना चाहता है, भारत को सुपर पावर नहीं बनाना चाहता है। भारत को अमेरिका ने 2-4 साल तक कोशिश करा चाइना से लड़वाने का, लेकिन भारत नहीं लड़ा और तब अमेरिका समझ गया कि भारत कहीं न कहीं चाइना वाला फॉर्मूला अपना रहा है, अपना विकास कर रहा है और हमारा काम पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के साथ ये नजदीकियां होंगी। अब चाइना के लिए ये संकट है, उसके रेयर अर्थ मटेरियल पर अब किसी और की नजर है और उस लोकेशन पर भी जो चाइना के नजदीक है। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं चीजें इतनी आसान नहीं है कि अमेरिका की एंट्री हो जाए और अमेरिका यहाँ कब्जा कर ले। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है पीओके के अंदर प्रदर्शन शुरू हो चुका है लोगों का, और इस तरह के कई इंडियन न्यूज आउटलेट में ये खबरें आ रही हैं। आदित्य राज कौल पत्रकार हैं, इन्होंने भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें पेश की है कि यहाँ इनको उतारना पड़ा है, बल प्रयोग करना पड़ा है। तो पीओके में ये खजाना हासिल करना भी इतना आसान नहीं होने वाला है। अब पीओके में मची इस हलचल का आगे क्या परिणाम निकलता है, देखने वाली बात होगी। क्या पाकिस्तान पीओके में मचे इस हलचल को हैंडल कर लेता है या फिर मामला बिगड़ जाता है? फिलहाल तो शहबाज शरीफ अमेरिका से यूके निकल चुके हैं और जाहिर तौर पर यूके में भी वो कोशिश करेंगे अपने रेयर अर्थ मटेरियल को बेचने की। अब चाइना क्या कदम उठाता है वो देखने वाली बात होगी। वैसे चाइना ये सोच बैठा था कि सीपेक 2 में वो पीओके से लेकर अफगानिस्तान तक अपने सीपेक को बढ़ावा देगा, पर यहाँ पर जनरल मुनीर सीन बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।